आप सभी तैयार है वचन सुनने के लिए? आए प्रभु का दास के लिए एक बार फिर ताली बजाएं और पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें अगुवाई करें। आइए बात सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आप लोग सब? अच्छा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर प्रभु ने मुझे मौका दिया। पर मैं कई बार इस चर्च में आया हूँ और पास्टर जोस का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जब मैंने सेवकाई की शुरुआत की थी हमारी, तभी उन्होंने बैल बाज़ार में एक राम बाबू का बड़ा क्रूसेड रखा था, तभी से मैं उनको जानता हूँ। मेरे से काफ़ी सीनियर है, लेकिन बहुत ही नम्र परमेश्वर के दास है। पहले मैं उनको देख के डर लगता था, मुझे बोला बहुत स्ट्रिक्ट दिखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करता था मैं उनसे। लेकिन एक दिन मैंने उनको बोला कि पास्टर मुझे रेवलेशन सीखना है, तो उन्होंने एक दिन यहाँ पर मुझे अकेला बुलाया और पूरा यहाँ पर प्रोजेक्टर वगैरह लगा के एकदम जैसा मीटिंग होता है वैसा एकदम सिंसियरली ऐसे मेरे को सिखा रहे थे कि जैसे 100 लोग उनके सामने बैठे हैं। और मैं पूरा टाइम वो खड़े रहे, तो मैं भी उनके साथ खड़ा रहा। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ये सिंसेरिटी जो है कि इस तरह से वो सिखाते हैं। मैं आपका आदर करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट यू। और हमारे बिशप राजू भार्गव, हम उनको प्यार से बिशप बोलते हैं, वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। परमेश्वर तेरी उपस्थिति जो यहाँ पर है प्रभु, उस उपस्थिति के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज प्रभु पूरी दुनिया प्रभु तेरे पुनरुत्थान का जश्न मनाती है प्रभु। 2000 साल पहले परमेश्वर तूने मौत को हराया परमेश्वर। तू जिंदा है, इसलिए आज हम जिंदा है। इसलिए आज परमेश्वर इस वचन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। और यीशु मसीह सब कुछ तेरा है। सारा महिमा और आदर हम तुझसे ही देते प्रभु। आज हमारी सेवकाई कर, ये तुझसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मुझे बोला गया कि ईस्टर के दिन में यहाँ पर वचन शेयर करना है, तो जनरली मैं सोच रहा था कि मैं ईस्टर के बारे में बात करूँ, पुनरुत्थान के बारे में बात करूँ, क्योंकि ये पुनरुत्थान का दिन है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो वचन मतलब मैं दे नहीं पाया। मैं प्रिपेयर कर रहा था कि मैं ईस्टर के बारे में बात करूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो दूसरा वचन है उसके द्वारा आज परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के बाद, ये वचन सुनने के बाद परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, आमीन। मेरी हमेशा आदत है कि मैं प्रचार करने से पहले हमेशा सवाल पूछता हूँ। क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ आपको? आपके पास्टर बहुत होशियार है, बहुत नॉलेज है उनको रेवलेशन का। वो जितना जानते हैं उसका 1% भी जानता नहीं है। रेवलेशन का जो नॉलेज है, आपका चर्च होशियार है, पास्टर भी होशियार है, आप सब लोग होशियार है। मेरा सवाल ये है, मैं हमेशा सवाल के साथ शुरुआत करता हूँ। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? हाथ उठाइए। है या नहीं है? क्या सबूत है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? कुछ प्रूफ होता है ना हर चीज का। वो हमें गाइड करता है। और गलातिया 5:22 है। और यहाँ पर जेंट सेक्शन, आपने अभी कहा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तो अगर मैं दूसरा सवाल पूछूं कि क्या सबूत है, तो आपको सबूत भी देना पड़ेगा। इसके आधार पे देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस आपका सभी का है, गवाही है बहुत है, लेकिन बाइबल का वचन का आधार चाहिए, क्योंकि मैं जो भी कहूँगा बाइबल के वचन के आधार पे कहूँगा। करेक्ट आंसर। ब्रदर के लिए जोरदार ताली हो जाए।
फर्स्ट कोरिन्थियंस 12:3 हम लोग निकालेंगे, क्योंकि इस वचन से मैं हमेशा शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट कोरिन्थियंस 12:3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हर एक विश्वासी के विश्वासी जीवन की ये नींव होनी चाहिए कि आप अगर ये बोलते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो ये बोलने के लिए आप जब ये बोलते हैं कि ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो उसका सबूत क्या है कि पवित्र आत्मा के बगैर कोई ये बोल नहीं सकता यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है और यीशु भी प्रभु है, इसमें फर्क है। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हमारे लिए यीशु भी प्रभु था, लेकिन जिस दिन यीशु को स्वीकार किया, अपने जीवन को यीशु के हाथ में दिया, उस दिन से आप क्या मानते हैं? यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, जोर से कहो हालेलुया। यीशु भी प्रभु है। बाहर के लोग विश्वास करते यीशु भी प्रभु है, लेकिन हम लोग ये विश्वास करते यीशु ही प्रभु है, और ये बोलने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा के बगैर कोई बोल ही नहीं सकता है बात। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हर एक विश्वासी को ये मालूम होना चाहिए कि रात को 1 बजे भी उसको उठाया और बोला कि क्या तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो उसको ये बोलने आना चाहिए कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि मैं कबूल करता हूँ यीशु ही प्रभु है। बाकी जो गिफ्ट वगैरह ऑपरेट होते हैं, फल है, ये है, वो सब है, लेकिन शुरुआत हमें ये मालूम होनी चाहिए कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। क्योंकि कई लोगों को डाउट रहता है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, लेकिन आपको पक्का मालूम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात अगर आपने नोटिस किया होगा, पर लेडीज़ लोग ज़्यादा है, हमारे चर्च में भी लेडीज़ लोग ज़्यादा है। आपने अगर बाइबल में देखा होगा, कई बार औरतों की प्रार्थना, महिलाओं की प्रार्थना परमेश्वर बहुत फास्ट, जल्दी सुनता है। देखा है, नोटिस किया? औरत ने प्रार्थना किया, तुरंत उत्तर दिया, प्रार्थना किया, तुरंत उत्तर दिया। आदमियों को रुका है, रखड़ा के रखा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि स्वर्ग में भी लाड़की बहन योजना चालू है। फटाफट इधर प्रार्थना क्यों होती, थोड़ा आंसू बहाया दो, क्या वो परमेश्वर भी जेंट्स है ना भाई। क्यों ऐसा? औरतों की प्रार्थना क्यों सुनता है परमेश्वर फटाफट? आदमी लोगों को वेटिंग लिस्ट में क्यों डालता है? क्या ऐसा खास है? क्योंकि आज का विषय मेरा एक औरत के ऊपर। क्यों सुनता है परमेश्वर आपकी प्रार्थना फटाफट? लेडीज फर्स्ट। आप नोटिस करो, हजीरा का प्रार्थना सुना, हन्ना का प्रार्थना सुना, जब जब औरतों ने प्रार्थना किया प्रभु ने फटाफट सुना है। आदमियों के बारे में उतना फास्ट मैंने नहीं नोटिस किया, उसको थोड़ा रुको, बोला रुक जा भाई। हाँ, अच्छा, टूटे हुए मन की रहती है। और हाँ, एक करेक्ट आंसर दिया। आपकी शादी हो गई? फिर भी अब बराबर मालूम है। उसने क्या क्या बोला, अब रिपीट करो। हाँ, करेक्ट आंसर ये है कि औरतें जिद्दी होती है। जब तक उसको उत्तर नहीं आता पीछे ही पड़ जाती है, और फिर फाइनली क्या करता है, परमेश्वर भी बोलता है अरे यार इसको देना पड़ेगा, ये तो पीछे ही पड़ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि औरतों के अंदर एक जिद रहता है। अगर औरत ईमानदार है तो बेवड़े के साथ भी पूरी जिंदगी भर संसार करेगी, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया तो ऋतिक रोशन को भी तलाक देगी। आया ना? वो बेचारा फिल्मों में कूद बीद के डांस बिंस करके इतना पैसा कमाया, उसने एक साइन कर दिया 700 करोड़ आ गए अंदर ही। दिमाग खराब हो गया तो इंडिया के सबसे हैंडसम आदमी को भी छोड़ सकती है, बिल गेट्स को भी उसकी बीवी ने छोड़ा, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी को भी छोड़ सकती है। लेकिन अगर उसने ठान लिया बेवड़े के साथ रहना है तो जिंदगी भर बेवड़े के साथ रहेगी। भले 2 गालियाँ खाएगी, मार खाएगी, लेकिन रहेगी।
ये कंसिस्टेंसी जो है ये औरतों के अंदर होती है, आदमियों के अंदर नहीं है। हमारे अंदर मुमरा में अमृत नगर है, एकदम सस्ती जगह है, सब सस्ता मिलता है वहाँ पर। मेरी वाइफ वहाँ पर अगर गई तो उसको जब तक वो मैचिंग कपड़ा नहीं मिलता पूरा अमृत नगर घूमेगी। उसमें भी नहीं मिला तो ठाना जाएगी, उसमें भी नहीं मिला तो गजानन मार्केट जाएगी, उसमें भी नहीं मिला तो क्रॉफर्ड मार्केट। यीशु ने कहा ना, यरूशलेम, जूडिया, सामरिया, एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्रॉफर्ड मार्केट जाकर ही मान के बोला लेकर आई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। औरतों के अंदर जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत जबरदस्त है। इधर मर्द बैठे हैं दाढ़ी मूछ रख के, इनको पूछो लेकिन 3000 का ड्रेस हो 300 में मांग सकते क्या? हिम्मत नहीं है। औरतें मांग सकती है। कितने का है? 3000। ठीक से लगाओ, 300 में दो। और वो आदमी बेचारा कुछ नहीं बोलता उनका। ब्रदर बोल रहे थे पवित्र आत्मा के फल। पवित्र आत्मा के फल जो साड़ी की दुकान में काम करता है आदमी, उसके अंदर है। सबसे ज्यादा उसके अंदर होते हैं पवित्र आत्मा के फल। दिन भर ऐसी औरतें आके उसको परेशान कर देती है। मेरी नई शादी हुई, 27 साल हो गए मेरी शादी को। नया नया जोश था वाइफ के साथ, बोला चलो वाइफ के साथ शॉपिंग करने जाते हैं। गया मैं, ऐसा घुमाया मेरे को, ये दुकान वो दुकान, ये दुकान, इधर इधर उधर बार्गेन। मैं बैग लेके पीछे 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 पीछे, एंड में मैंने बोला आज के बाद तेरे साथ कभी नहीं आऊँगा। भले मैं चर्च में बोला सुख में दुख में, मार्केट में नहीं। सुख में दुख में हूँ मैं, मार्केट में मत लेके जाना। 27 साल पूरे हो गए, वादा अभी भी निभा रहा हूँ। आज तक गया नहीं मैं, डर लगता है मुझे। जैसे मार्केट देखते हो उसके अंदर एक अलग ही पावर आ जाती है, सुपर पावर। और उसको इधर से उधर चलने बोलो ओला करो, मेरे पैर दुख रहे हैं, लेकिन वो मार्केट देखने के बाद पता नहीं क्या उनके अंदर आ जाता है। आज तक मैं गया नहीं। मैं लेके आएगा तो सिर्फ दूध लेके आता हूँ। फोन आता है 0.5 लीटर दूध लेके आओ, ईमानदारी से लेके आता हूँ कि दूध में बार्गेनिंग नहीं है ना। जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है, कंसिस्टेंसी जो है, जिद जो है, वो औरतों के अंदर होती है। पति के मरने के बाद भी औरत अपने पूरे परिवार को बहुत अच्छी तरह से संभालती है। मैं जब 10 साल का था तभी मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। हम लोग 5 भाई बहन थे, लेकिन मेरी माँ ने हम सबको सिखाया। मेरा बड़ा भाई बीकॉम LLB बना। मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसको सिखाया, क्योंकि औरतें फाइटर होती है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी रहती है। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, वो बच्चे को 9 महीना पेट में लेकर घूमना मुश्किल काम है, हो ही नहीं सकता। कोई आदमियों को बोलो 2 किलो का पत्थर लगा के घूमे 9 महीना, होगा नहीं उनसे। आदमी लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, छोड़ दो यार, गाने दो। लेकिन पेशेंस जो है औरतों के अंदर, ये जो जिद है, इस जिद की वजह से औरतें जो है अपनी प्रार्थना का उत्तर फटाफट लेके आती है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में औरतों को बोला गया जहाज, मतलब कौन सा? व्यापारी जहाज, कार्गो शिप। वो कभी खाली नहीं रहता। अपनी परिवार की समस्याओं को लेकर प्रभु के पास जाते हैं। कार्गो शिप जो रहता है ना, जो मालवाहू जहाज, खाली नहीं रहता कभी। अपने परिवार की समस्या लेकर परमेश्वर के पास जाती है और वहाँ से आशीष लेकर वापस आते हैं, कभी खाली नहीं रहता। हालेलुया। यहाँ पर जेंट्स लोगों के मन में है आज वुमेन्स डे क्या है? ईस्टर है कि वुमेन्स डे? क्योंकि आज जो मैं जिस औरत के बारे में बोलने वाला हूँ वो कैरेक्टर आपका बहुत अच्छी तरह से पहचाना हुआ है, और आपने कई बार इसके ऊपर वचन भी सुना है। आप लोगों को सभी को मालूम है कि एक औरत यीशु मसीह के पास आई थी। वो कनानी थी और यीशु मसीह ने उसको इसके साथ क्या किया, क्या मालूम है आपको? मालूम है? कितने लोगों को स्टोरी मालूम है? एक कनानी औरत आई थी, बोल रही थी कि मेरी बेटी को चंगा कर, मेरी बेटी के अंदर भूत लगा है। तो यीशु मसीह ने उसको तुरंत ये कर दिया। सुना ना? हाँ, नहीं सुना ना? कई बार हम लोग उस वचन को थोड़ा पढ़ेंगे।
क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, फास्ट हम लोग जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 21 से लेकर 28 है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया, और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया, और उसके चेलों ने आकर उससे विनती करके कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे तो हम लोगों को मालूम है, कई बार पढ़ा, लेकिन ये पहला ऐसा इंसिडेंट हुआ कि यीशु मसीह के पास कोई आया और यीशु मसीह ने उसको इग्नोर किया। जैसे 23 वचन में लिखा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। मतलब एक औरत परेशान है, अपनी बच्ची को लेकर आ रही है, और बाइबल कहती है कि यीशु ने उसको उत्तर नहीं दिया। उसके बाद आगे फिर भी वो यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रही कि मेरी बेटी को चंगा कर, मेरी बेटी को चंगा कर। और फिर एक पॉइंट आता है, यीशु बोलता है कि मैं तेरे लिए आया नहीं, मैं इज़राइल के घराने के लिए आया, तू कनानी है, तेरे लिए मैं आया नहीं। फिर भी वो पीछे पड़ी है, तो यीशु ने और जाकर उसका इंसल्ट किया। यीशु ने बोला कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालती। 3 स्टेप हम लोग देखते हैं यहाँ पर। नंबर 1, यीशु ने उसको इग्नोर किया। नंबर 2, यीशु ने उसको रिजेक्ट किया। नंबर 3, यीशु ने उसका इंसल्ट किया। आप लोग को सब लोग अच्छी तरह से जानते कि उसने पहला तो ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी बात बोला कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये जो हीलिंग है वो तुम्हारे लिए नहीं है। और तीसरी बात, फिर भी पीछे पड़ी, उसको कुत्ता बोला उसने, फिर भी वो डटी रही। यहाँ पर जितने भी लोग विश्वासी है, आप कितने साल से विश्वासी है मैं नहीं जानता, लेकिन आप में भी ऐसा कई बार अनुभव किया होगा कि जब आप कोई प्रार्थना करते हैं तो कई बार हमारी प्रार्थना को इग्नोर किया जाता है। ऐसा हमें लगता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन प्रभु सुन नहीं रहा है, प्रभु ने उसको उत्तर नहीं दिया। बाइबल में लिखा है प्रभु ने उसको उत्तर नहीं दिया। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसा लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को रिजेक्ट कर रहा है, प्रभु वो हमें नहीं देना चाहता जो हम मांग रहे हैं। तीसरा पॉइंट जब आता है कि जब हम रिजेक्शन में आ जाते हैं और फिर ऐसा फील करते कि हमारा इंसल्ट हो गया है, कि मैं परमेश्वर के पीछे इतना पड़ा हूँ, मैं परमेश्वर की इतनी बाट जो रहा हूँ, मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा क्या हो रहा है, मेरा इंसल्ट हो रहा है मेरा। ये 3 चीज़ें यीशु ने की उसके साथ। यीशु मसीह कनवालु है, दयालु है, कृपालु है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर उसका अलग ही रूप हमें दिखता है कि वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, वो क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई लेडी आए अपने बच्चों को लेकर और पास्टर राजू को बोले मेरे लिए प्रार्थना करो, वो ध्यान ही नहीं दे रहे उसके पास, वो ध्यान ही नहीं दे रहे उसके पास। फिर वो बोली, लगातार बोलती है, तो वे क्या बोलते हैं, हम लोग सिर्फ ना क्रिश्चियन लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, तुम्हारे लिए प्रेयर नहीं करेंगे। फिर भी वो पीछे पड़ी और राजू पास्टर बोला हम लोग कुत्तों के लिए प्रेयर नहीं करते, हम जो भी है हमारा बच्चों के लिए, तुम लोग कुत्ते हैं। तो उसका रिएक्शन क्या रहेगा? वो इनको 2 बातें सुना के चली जाएगी, बोले कि तेरे जैसे बहुत पास्टर देखे, 50 चर्च कल्याण में, तू कौन बड़ा लग के गया क्या? लेकिन इस औरत ने ऐसा क्यों, इतना पीछे क्यों पड़ी? क्या कारण था? इग्नोर हुआ, रिजेक्ट हुआ, इंसल्ट हुआ, फिर भी पीछे पड़ी। कारण क्या था? विश्वास, जरूरत, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो मार्क रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसमें 25 में पढ़े। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। उसकी चर्चा सुनकर आई। सब लोग बोलो, उसकी चर्चा सुनकर आई।
जोर से बोलो, उसकी चर्चा सुनकर आई। बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से आता है। किससे आता है? देखने से नहीं आता है। विश्वास कैसे आता है? और उसने उसकी चर्चा सुनकर आई, लेकिन जो सुना था और जो देखा था वो सेम था? बोलिए ना, सेम नहीं था। उसने सुना था कि यीशु भीड़ को देखकर उसको तरस आता है, यीशु चंगा करता है। अभी गाना गाया ना, तू चंगा करता है, गाया था क्या? एक गाना है ना, तू चंगा करता है। उसने सुना था कि यीशु प्रेम है, यीशु चंगा करता है। उसने जो सुना था, जो उसके कान पे आया था, जबकि वो यहूदी नहीं थी, इजरायली नहीं थी, परदेशी लोगों में से थी, लेकिन जो उसने सुना था, वो सुनने के ऊपर उसने इतना विश्वास किया, जो दिख रहा था उसने उसको इग्नोर किया। जिस यीशु के बारे में मैं सुन रही हूं कि यीशु चंगा करता है, यीशु चमत्कार करता है, उसके अंदर प्रेम है, लेकिन जब प्रैक्टिकली मैं उस यीशु के पास जाती हूं तो यीशु क्या बोलता है? इग्नोर कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, फाइनली इंसल्ट कर रहा है, मुझे कुत्ता बोल रहा है। फिर भी वो डटी रही। इसका कारण इस वचन में, इसमें लिखा है उसकी चर्चा सुनकर आई। जो मैं बोलना चाहता हूं वो ये है कि हमारा विश्वास 2 लेवल पे काम करता है। नंबर 1 5 नंबर का विश्वास, और नंबर 2 6 नंबर का विश्वास। 5 नंबर का विश्वास, इसका मतलब क्या है कि पंचेंद्रियों के ऊपर विश्वास। जो हमारी आंखें, जो हमारे कान, जो छूते हम लोग देखते हैं, वो हमारा विश्वास, उसको बोलते हैं, मैं बोलता हूं उसको 5 नंबर का विश्वास। लेकिन 6 नंबर का विश्वास क्या है कि उससे बढ़कर, मतलब जो दिख रहा है वो कंप्लीटली वो इग्नोर कर रही है, जो उसके सामने हो रहा है वो कंप्लीटली इग्नोर कर रही है, और सिर्फ इस सुने हुए वचन के ऊपर विश्वास कर रही है। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है कि जो हम वचन सुनते हैं और जो हमारे घर के हालात रहते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, एकदम उत्तेजित हो जाएंगे, एकदम उत्साहित हो जाएंगे, और घर पे जाके देखेंगे तो घर का माहौल कंप्लीटली डिफरेंट रहता है। यहाँ पर आपने आशीष का वचन सुना, यहाँ पर बहुत सारी आशीष की बातें सुनी, लेकिन जब घर पे गए तब देखा कि कंप्लीटली माहौल एकदम अलग है। उस टाइम में आपका विश्वास जो है वो डगमगाता है। आपका विश्वास जो है कई बार क्या होता है? डगमगाता है, क्योंकि हम 5 नंबर के ऊपर चल रहे हैं। 5 नंबर और 6 नंबर के बीच में हम लोग हिलते डुलते रहते हैं। लेकिन ये औरत का खासियत क्या था कि उसने अपने 6 नंबर के ऊपर विश्वास रखा कि मैं कुछ भी जो देख रही हूं उससे बढ़कर जो है मैंने सुना है, उस चीज के ऊपर मैं विश्वास करती हूं। जो मैं सुनी हूं उसके बारे में कि वो चंगा करता है, उसके अंदर तरस है, उसके अंदर प्रेम है, तो मैं उस 6 नंबर के ऊपर विश्वास करूंगी। और उसने जो विश्वास को पकड़ के रखा वो उसका विश्वास नहीं था। कई बार हम लोग उस वचन को लेते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ये यीशु मसीह ने कब बोला? जब यीशु जिंदा था। जब यीशु मसीह जिंदा था, वो 12 साल की रक्तस्रावी स्त्री, आपको मालूम होगा, कितने लोगों को मालूम है? मेरा पॉइंट ये है कि उस औरत में और इस औरत में क्या फ़र्क है? दोनों औरत हैं, दोनों को ज़रूरत है। उस औरत में और इस औरत में क्या फ़र्क है? कुछ डिफरेंस है? हाँ, डायरेक्ट छू के लिया। उसका क्या बोलना था कि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी, क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। बराबर है। अभी मेरा क्वेश्चन है कि इन केस अगर वो मौका नहीं मिलता उसको, तो यीशु मसीह सेलिब्रिटी था, उस टाइम का सेलिब्रिटी था। उसके आजू बाजू में 12 बड़े बड़े चेले उसके घूमते थे, वो यहूदी लोग हट्टे कट्टे रहते। अब ये 12 साल से लहू बह रहा है, इसकी हालत कैसी रहेगी? अभी इतने सब आदमियों के बीच में, बाकी क्राउड है उसके बीच में वो जा रही है, छू रही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि इन केस अगर उतना मौका नहीं मिलता तो क्या वो चंगा हो पाती? उसका विश्वास ज्यादा करके छूने पे था, उसका विश्वास ज्यादा करके छूने पे था। इसने जो सुना था, ये वाली औरत ने जो सुना था, वो यहूदी भी नहीं थी। ये सबसे बड़ी बात है, वो यहूदी भी नहीं थी, फिर भी उसने जो सुना था उसके ऊपर विश्वास किया। आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ रहेगा कि आपके फेथ और आपका प्रार्थना जो है इग्नोर हुआ रहेगा, रिजेक्ट हुआ रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, अनसुना हुआ रहेगा, नकारा गया होगा, और बाद में इंसल्ट भी हुआ रहेगा। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं रहेगा
कि जिसके 100% प्रेयर फटाफट सुने? है क्या ऐसा कोई? आगे आओ, हम सत्कार करेंगे आपका। लोग बोलते तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, लेकिन ये जो हमारा 5 नंबर है वो तो डगमगाता है। ये 5 नंबर वाला गाड़ी बराबर नहीं है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, ये कब यीशु ने बोला? जब यीशु जिंदा था। जब यीशु मर गया उसके बाद बाइबल में लिखा है यीशु का विश्वास हमारे अंदर आया। वो औरत का विश्वास क्या था? 5 नंबर का था। मैं देखूंगी, मैं छूऊंगी, तब मैं चंगे हो जाऊंगी। अगर ऐसा मौका ही नहीं मिलता तो नहीं चंगे होती। विश्वास 2 तरीके के हैं, एक 5 नंबर का और एक 6 नंबर का। अभी मेरे हाथ में माइक है, आप बोलेंगे पास्टर आपके हाथ में माइक है, ये 5 नंबर है क्योंकि आपको दिखता है, आपको मालूम है इसको माइक बोलते हैं, इससे आवाज़ आती है, ये आपको इन्फॉर्मेशन है, पंचेंद्रियों का विश्वास है। लेकिन मेरे हाथ में माइक ही नहीं है और आप बोलते हैं कि अभी आपके हाथ में माइक है, ये बोलने के लिए 6 नंबर चाहिए। जो है नहीं वो बोलने के लिए 6 नंबर चाहिए, जो है वो बोलोगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? माइक दिख रहा है इसलिए माइक बोल रहे हैं। अभी जब लोग ये बात करते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, हम कौन से विश्वास की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन ये है क्योंकि हमारे पास 2 विश्वास ऑपरेट हो रहे हैं, एक मेरा विश्वास और एक यीशु का विश्वास। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो यीशु का विश्वास, ये शब्द जो है वो हिंदी बाइबल में नहीं है, वो इंग्लिश बाइबल में है। वहां पर लिखा है फेथ ऑफ जीसस। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं फटाफट रेफरेंस बताता हूं। यीशु का विश्वास, ये जो शब्द है ये 4 ही जगह में इस्तेमाल हुआ है। एक है प्रकाशित वाक्य 14:12, दूसरा गलाती 3:22, तीसरा रोमियो 3:22 और गलाती 2:16। मैं यीशु के विश्वास के बारे में आज बात करना चाहता हूं। आज पुनरुत्थान का दिन है, पुनरुत्थान के बारे में बात करनी चाहिए। तो आज मैं चाहता हूं कि आपके अंदर का जो 5 नंबर का विश्वास है वो मर जाए और 6 नंबर का विश्वास काम करे। यीशु का विश्वास, सब लोग बोलो यीशु का विश्वास, जोर से बोलो यीशु का विश्वास। यीशु का विश्वास क्या है मालूम है? कि जो चीजें आपको दिखती है नहीं, उनको आप बोलते हैं कि वो चीजें आ जाए तब वो आती है, उसको बोलते हैं यीशु का विश्वास। परमेश्वर के पास भी विश्वास है, आमीन। सिर्फ आपके विश्वास की बात नहीं करता, परमेश्वर के पास भी विश्वास है। अगर परमेश्वर के पास विश्वास नहीं होता तो परमेश्वर बोलता था उत्पत्ति में कि लेट देयर बी लाइट, उजाला हो जाए, और उजाला हो गया। उजाला हो जाए ये बोलने के लिए विश्वास चाहिए, क्योंकि उसके बोलने के बाद उजाला हुआ। यीशु के परमेश्वर के पास भी विश्वास है, और वो परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर ऑपरेट होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, जोर से कहें प्रेज द लॉर्ड। आप अगर अपने विश्वास पे चलोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि मैक्स टू मैक्स टाइम हम हमारे विश्वास यानी कि पंचेंद्रियों के विश्वास के ऊपर चलते हैं। इधर कोई बीमार आ गया जिसका पैर दर्द हो रहा है, प्रेयर करने के बाद वो चेक करते हैं, थोड़ा दर्द हो रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है? 5 नंबर पे चल रहा है। और अगर 6 नंबर पे चलता है तो जो भी है वो देखता नहीं, वो कहता है कि मैंने चंगाई पा ली है, और वो चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब वो 5 नंबर पे आता है तो चेक करता है, बोला पास्टर जरा जोर से प्रेयर करो, और थोड़ा दुख रहा है, और नहीं बंद हो गया तो बोलता पास्टर जरा क्या करो, उपवास प्रार्थना करो। पास्टर को काम पे लगाते। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जिस विश्वास की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है कि जो चीजें है ही नहीं उनको बुलाना, उसको बोलते 6 नंबर का विश्वास। इस औरत के अंदर वो था, जो दिख रहा था उसने उसको कंप्लीटली इग्नोर किया, लेकिन जो सुना था उसको उसने फॉलो किया। मुझे एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी लगी आपके यहाँ पर, जो अभी आपने की, बाइबल का डिक्लेरेशन किया। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ में जब यहाँ से जाने के टाइम हम लोग अक्सर हालात को देखते हैं, अक्सर कंडीशंस को देखते हैं, अक्सर बाकी चीज़ों को देखते हैं, फिर हम अंदाज लगाते हैं ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ये है, ऐसा है, क्योंकि हम लोगों की तरह चलते हैं। दुनिया 5 नंबर पे चल रही है, आप 6 नंबर पे चल रहे हैं।
क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं। जिस दिन आपने यीशु को स्वीकार किया, आप परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं, स्वर्ग के राज्य में नहीं, आप परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं। 4 राज्य है, 4 राज्य, उसमें एक परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य है, मनुष्य का राज्य, शैतान का राज्य है। आप परमेश्वर के राज्य में, तो आपके ऊपर दुनिया का रूल्स एंड रेगुलेशंस काम नहीं करता। आमीन, जोर से बोलो ना। आप इंडियन हो, आपने कुछ भी किया तो भी पाकिस्तान की पुलिस आपके ऊपर केस नहीं कर सकती। कर सकती क्या? करने के लिए उनको परमिशन चाहिए। दाऊद इब्राहिम बैठा है वहाँ पर, अभी भी पकड़ नहीं पाए। क्यों? उधर की सरकार को परमिशन चाहिए। तो जैसा ये ज्यूरिडिक्शन है, वैसे आत्मिक जगत में भी है। अगर आप आत्मिक जगत में हैं तो आपकी सोच भी अलग होनी चाहिए, आपके राइट्स भी अलग होने चाहिए, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग होनी चाहिए। सब अलग है आपका। बाकी बाजू वाला आदमी बोलता है मार्केट डाउन है, हम नंदी बैल की तरह मुंडी हिलाते, हाँ मार्केट डाउन है, सब जगह कोरोना हुआ है, हाँ वो मेरे को भी होगा, हमारे इधर वायरल फीवर चल रहा है, हाँ मुझे भी होगा। आप 5 नंबर पे चल रहे हैं, लेकिन जब आप 6 नंबर पे चलते हैं तो 5 नंबर को आप दबा देते हैं। उसने क्या किया, उस औरत ने क्या किया, 5 नंबर को दबा दिया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 17 वचन। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं, और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। कि मानो वे है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पास देखिए, विश्वास अब्राहम का इस तरह से ऑपरेट हुआ। अब्राहम को बोला तू जातियों का पिता है। एज कितना था? 75 ईयर्स। तू जातियों का पिता है। प्रैक्टिकली एक भी बच्चा नहीं है। फिर 86 में उसने हजीरा के साथ रिलेशन करके इस्माइल पैदा हुआ, लेकिन एक भी बच्चा नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोलता है तू जातियों का पिता है। हम क्या सोचेंगे, एक भी बच्चा नहीं है प्रभु, और तू इतना बड़ा बात करता है कि तू राष्ट्रों का पिता है। 100 साल होने तो उसको बच्चा नहीं है। तो उसने विश्वास क्या किया? बाइबल में लिखा है कि उसका क्या विश्वास था कि परमेश्वर का एक गुण है कि जो है ही नहीं उसको आज्ञा देता है कि वो है, और वो आ जाते हैं। इसलिए उसने उस बात के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि उसको पहले लेबल लगा दिया कि तू जातियों का पिता है, और उस लेबल को उसने एक्सेप्ट किया। उसने सवाल नहीं पूछा। आज अगर परमेश्वर आपको बोलता है कि तू आशीषित है, भले आपके जेब में एक भी नहीं रुपया है, तो भी आप आशीषित हैं। आमीन। लेकिन वहां पर हम आर्गुमेंट करते हैं कि परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि तू आशीषित है। हम उसके साथ सहमत नहीं होते, हम 5 नंबर पे जाते हैं। परमेश्वर 6 नंबर की बात कर रहा है। आज तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, आज तुम्हारे पर्स में कुछ नहीं है, जीपे अकाउंट पूरा 0 पे आया है, लेकिन परमेश्वर बोलता है तू आशीषित है। और हम उसको अपना मोबाइल देखे, जीपे देख मेरा, क्या बोलता है तू आशीषित है। परमेश्वर तो क्या बात करता है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अब्राहम का विश्वास क्या था कि जो परमेश्वर ऐसा है, जो है ही नहीं, उसको क्या करता है? बुलाता है, और मरे हुओं को जिला सकता है। इसलिए जब इसहाक को बलि देने के लिए गया, अब्राहम को थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं हुआ, क्योंकि उसको मालूम था इसके 2 टुकड़े भी अगर मैं कर दूं तो भी परमेश्वर इसको जिलाएगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हमारा विश्वास इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि हम 6 नंबर पे नहीं चलते, जो दिखता है उसके ऊपर चलते हैं। कई बार सवाल उठता है कि हमें कौन चलाता है, कौन चलाता है हमें, ये सवाल उठता है। हालात चला रहे, पास्टर चला रहे, लोग चला रहे, गवर्नमेंट चला रहे, हम घूमते रहते दूसरी बातों के ऊपर। आज ऐसा सुना, आजकल लोग व्हाट्सएप के दीवाने, न्यूज़ देखते, हाँ न्यूज़ में ऐसा हुआ, न्यूज़ में वैसा हुआ। तो आपको चलाने वाला कौन है? न्यूज़ है। कोरोना कैसे फैला? मीडिया की वजह से। आजकल सब चीज़ें जो है मीडिया चलाता है हम लोगों को।
हमें चलाने वाला कौन है? हमारा ड्राइविंग फोर्स कौन है? कभी कभी दुष्ट आत्मा आता है तो बड़ा मजेदार रहता है। दुष्ट आत्मा नाचते रहता है, पास्टर भी एकदम जोश में आता है, हाँ बताओ तेरा नाम क्या है, और चालू होता है, पूरा इंटरव्यू लेता है। हाँ साया, तुम्हारी बेटी की शादी करनी है उसके साथ, किधर से आया, क्या आया? फिर वो भी मूड में आता है। मैं पीपल के पेड़ पे लटक रहा था, ये औरत जा रही थी मटन लिए काली थैली में, फिर मैं उसके पीछे आया। तू कौन मेरे को चलाएगा? और ऐसे दुष्टात्मा के साथ आधा पौना घंटा चलता है, 2 घंटा लगातार, निकल यीशु के नाम से, वो नहीं जाएगा। 2 घंटा होने के बाद बोलते, एक तो तू तो निकल, यहाँ मैं जाता हूँ घर पे, बीवी का फोन आ रहा है बार बार। हालेलुया। कौन चलाता हमें? वो दुष्टात्मा। चर्च चालू है, बीच में किसको डांग डूंग चालू होता है, पूरे चर्च के लोग इधर आराधना छोड़ के उसको, इधर यीशु बोलता, अरे मैं इधर खड़ा हूं, तो रहने दे। 5 नंबर चलाता कौन है? हमें चलाने वाला कौन है? हालात हम लोगों को चला रहे, वो दुष्टात्मा हम लोगों को चलाता है। फिर उसको बोलते नाक रगड़ा। अरे तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए नाक रगड़ेगा? चल नाक रगड़ मेरे पैर के नीचे। वो हाँ इधर करेगा, बाहर जाके वापस उसका नाटक चालू। इधर हम कुछ, हाँ मैंने देखो कितना बड़ा काम किया, यूट्यूब पे डालेंगे मिराकल। बाद में ये भी दिखाओ कि बाहर जाके वापस लफड़ा किया, वो भी तो दिखाओ। वो नहीं दिखाएंगे। आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर अगर यीशु है, आपको अगर मालूम है आप कौन है, एक बार आपने उसको बोला निकल यीशु मसीह के नाम से, उसके बाद उसको इग्नोर करो, क्योंकि आपके वर्ड को उसने सुना है। लेकिन आप ही अगर डिंग डोंग बेल पुश इन द वेल रहेंगे तो फिर ऐसे ही रहेगा। वो है ना पोएट्री, डिंग डोंग बेल पुश, इधर उधर उधर उधर, तो आपको भी नचाएगा वो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यीशु मसीह ने कभी भी दुष्ट आत्माओं से बात नहीं किया क्या? बोलो ना, इंटरव्यू लिया? नहीं। बाइबल में लिखा है उसने दुष्ट आत्माओं को बात भी करने नहीं दिया। क्या हुआ? बात भी करने नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम था वो कौन है। कई बार लोग बोलते वो ऐसा होता है तब क्या करेंगे? अरे आपने एक बार बोल दिया तो आप 6 नंबर पे रहो। मैं परमेश्वर का अभिषिक्त सेवक हूँ, आप भी है। अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर भी है। मेरे पास जितनी अथॉरिटी उतनी आपके अंदर भी है। सिर्फ फर्क यह है कि मैं यूज कर रहा हूं, आप यूज नहीं कर रहे। आपने एक बार बोल दिया, किसके नाम से बोला है आपने? जोर से बोलो ना। मोदी के नाम से नहीं बोला, आपने यीशु के नाम से बोला है। और आप कौन है? आपके अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन जब वो दुष्ट आत्मा नहीं जाता तब हमको हमारे साल्वेशन के ऊपर डाउट आता है। यार मैंने फास्टिंग प्रेयर नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। आपकी प्रार्थना के ऊपर जाता नहीं, वो यीशु मसीह के नाम से जाता है। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन एक दुष्टात्मा नाच रहा था, एक पास्टर उसको बोला निकल यीशु मसीह के नाम से। बोला मैं नहीं निकलेगा। बोला क्यों नहीं निकलेगा? बोला तूने 40 दिन फास्टिंग नहीं किया है। तो उसको थोड़ा सोच में पड़ गया, अभी क्या बोलूं। हाँ तो वो किया तो नहीं 40 दिन फास्टिंग। बोला पवित्र आत्मा क्या बोलो? पवित्र आत्मा बोला लेकिन जिसने 40 दिन फास्टिंग किया उस यीशु मसीह के नाम से निकल। मैंने तो नहीं किया, उसने किया है, उसके वसीले पे तो नाच रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरी बात को? आपके अंदर परम पवित्र विश्वास है, द मोस्ट होली फेथ। यहूदा उसका 20वां वचन पढ़े, सेकंड लास्ट न्यू टेस्टामेंट में सेकंड लास्ट बुक है यहूदा, एक ही अध्याय उसके अंदर। पर ये प्रियतम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हाँ, सब लोग बोलो अति पवित्र विश्वास। जोर से बोलो ना, अति पवित्र विश्वास। जोर से बोलो, अति पवित्र विश्वास। आपके अंदर है या नहीं है? बोलो मेरे अंदर है। कभी आया? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आया। और पवित्र आत्मा के फलों में भी विश्वास है और पवित्र आत्मा के
वरदानों में भी विश्वास है, गिफ्ट में भी विश्वास है और फ्रूट में भी विश्वास है या नहीं? बराबर पास्टर? दोनों में है। एक ही कॉमन चीज है जो दोनों में है। विश्वास वरदानों में भी है, विश्वास फलों में भी है। बोलो मेरे अंदर अति पवित्र विश्वास है। जोर से बोलो मेरे अंदर परम पवित्र विश्वास है। जोर से बोलो मेरे अंदर परम पवित्र विश्वास है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं? आपकी प्रार्थना का उत्तर का स्पीड, सुनिए, आपकी प्रार्थना की उत्तर का स्पीड आपका परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी आपको बता रहा हूं, 4 रिलेशन है परमेश्वर के साथ। नंबर 1, उसमें आप आंसर देना मेरे को। नंबर 1 नौकर, नंबर 2 मित्र, नंबर 3 बेटा, नंबर 4 दुल्हन। 4 रिलेशनशिप है हमारे परमेश्वर के पास। नंबर 1 नौकर, नंबर 2 मित्र, नंबर 3 बेटा, नंबर 4 दुल्हन। अगली बार बुलाएंगे नहीं, बोले बहुत सवाल पूछता है पास्टर, सोने नहीं देता है। हमारा रिलेशनशिप जो है परमेश्वर का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? नौकर, बेटा, सॉरी नौकर, दोस्त, बेटा या दुल्हन? बेटा, मित्र। परमेश्वर किसकी पहले सुनेगा? बेटे की। हर एक का रिलेशन परमेश्वर के साथ अलग है। कुछ लोग परमेश्वर के साथ नौकर की तरह ही है। दे ना प्रभू, इथे आहे मराठी कोणी? आहे मराठी? दे ना प्रभू, जमलं तर दे, नाहीतर जाऊ दे, तुझी इच्छा असेल तर स्वर्गात मला एवढीशी जागा दे। भिकाऱ्यासारखी प्रार्थना करतो नौकर। फिर थोड़ा एक लेवल आगे जाता है। फिर यीशु मसीह ने कहा आपसे मैं तुम्हें दास नहीं बोलता, तुम मेरे मित्र। एक लेवल पे आगे आता है। फिर उसके आगे आता है बेटा, जो बाप का है वो मेरा है। लेकिन दुल्हन का जो रिश्ता है वो सबसे खूबसूरत है। उसको बिन मांगे सब कुछ मिलता है, क्योंकि दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए आने वाला है। परमेश्वर बेटे के लिए थोड़ी आ रहा है। बराबर पास्टर? शादी किसकी होने वाली है? शादी हम दुल्हन इधर तैयार बैठी है। बाइबल में लिखा है दुल्हन ने अपने आप को, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? दुल्हन कभी अपने आप को तैयार करती क्या? हाँ, जिनकी शादियां हुई है उनको मालूम है, दूसरे लोग करते हैं। बराबर है? लेकिन बाइबल में लिखा है दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। शादियों में लेट क्यों होता है? क्योंकि दुल्हन को इतनी घाई रहती है, वो मैक्सी पे भी तैयार है जाने के लिए। लेकिन 4-5 जो आजू बाजू में जो औरतें रहती है वो अपना अपना कलाकारी वहां पर दिखाते रहते हैं। और चक्कर में 2 घंटे निकल जाते हैं। इधर पास्टर परेशान, अरे लेके आओ लेके आओ लेके आओ। हाँ कर रहे, सीमेंटिंग मार रहे, फाउंडेशन लगा रहे, पुट्टी विट्टी सब मारते। बाद में ब्यूटी पार्लर वाली बोलते हमने अपने हिसाब से तो करके दिया है, बाद में देख लो आगे। पसीना बिसीने आ गया तो हमारा जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि दुल्हन ने अपने आप को, यानी कि कलीसिया को अपने आप को खुद तैयार करना है। वहां पर कोई ब्यूटिशियन आने वाला, वो 4 औरतें वहां पर आएगी। अगर आपको कोई तैयार करने वाला है वो पवित्र आत्मा है, क्योंकि वो दूल्हा हमारा इंतजार कर रहा है। और पवित्र आत्मा जो दूल्हे का जो खास है वो क्या कर रहा है? दुल्हन को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है, ताकि परमेश्वर के सामने उसे पेश करे। हालेलुया। अभी जो आपकी प्रेयर का जो आंसर है ये 4 रिलेशनशिप के ऊपर है। अगर आप रोज दास की तरह प्रेयर करते हैं तो आपको दास का लेवल का ही उत्तर मिलेगा, है ना? आप अगर बेटे के लेवल का प्रेयर करते हैं तो बेटे के लेवल का प्रेयर कर। लेकिन सबसे इंटीमेट, सबसे खास रिलेशनशिप क्या है जहां पर कुछ भी नहीं बचता? वो है दुल्हन। आपका बेटा रहेगा, हाँ बेटे का रिलेशन चाहिए परमेश्वर के साथ। अरे बेटे की शादी हो जाएगी, अपनी बीवी को लेके भाग जाएगा, तेरे को अनाथ आश्रम में डालेगा वो। बेटा 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 बेटा।
बुकिंग कर देते आजकल। हाँ, अभी हमारी शादी होगी, तुम जाओ उधर वृद्धाश्रम में रहो, बुढ़े लोग, बुढ़े के साथ तुम भी रहो, कोई ध्यान नहीं देता। बराबर है? बरोबर है। आप लोग अच्छे हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, दूसरे की बात कर रहा। लेकिन लास्ट में आपके साथ कौन रहता है? बोलो ना। पत्नी रहती है, दुल्हन रहती है। इसलिए परमेश्वर ने इस नाते को इंटीमेट किया कि सबसे क्लोज रिलेशनशिप है कि आप परमेश्वर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो दुल्हन के समान होना चाहिए। यहाँ पर जो लोग शादीशुदा है, जिनकी शादियों को कई साल हो गए, मेरी शादी को भी 27 साल हो गए, ये जो शादीशुदा लोग जो रहते हैं, जिनकी शादियों को बहुत साल रहते हैं, वो लोग आपस में बात बहुत कम करते हैं। मालूम है? मालूम है? बोलो ना। बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनके सब इशारे चलते हैं। एक इशारा किया फटाक से हो जाएगा। उधर से पास्टर की भी इशारा करते, पास्टर पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का नाम। नए पति पत्नी क्यों बात करते इतना? क्योंकि लर्निंग लाइसन है, जानते एक दूसरे को जानना चाहते हैं। तुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, इसमें पहले 5 साल निकल जाते हैं। फिर भी इतने साल होने के बाद भी औरत एक बात करती है, इतने साल हो गए अभी तक तुमने मेरे को समझा नहीं। ये बात डायलॉग मारती है ना? आप नहीं मारते होंगे, आप अच्छे। इतने साल हो गए तूने मुझे समझा नहीं। आदमी बोलता है कैसे समझेगा, जब तेरे को बना रहे तो मैं सोया था, अभी गहरी नींद में सोया था। इसलिए आज तक आदमी औरत को नहीं समझे, तो सोया था। हमारी क्या गलती है? ऑपरेशन हो रहा था हमारा, परमेश्वर ने हमको क्या बोलते हैं, एनेस्थेशिया दिया, ऐसा स्ट्रॉन्ग एनेस्थेशिया दिया कि सो गया। और बाद में जब आदमी उठा तो वापिस कभी नहीं सो पाया। औरतें आपको नहीं समझ में आएगी, समझ के बाहर है। परमेश्वर नहीं समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी औरतों को चैलेंज नहीं करना चाहिए। एक बार अगर ठान लिया, रास्ते पे लेके आएगी वो। रियलिटी। एक बार एक गांव में एक आदमी गया, एक औरत गांव में पानी भर रही थी। उसको बोलने लगा, ये औरतें बहुत बेकार है, औरतों का कैरेक्टर बराबर नहीं है, औरतें कुछ नहीं कर सकती, ऐसा वैसा उल्टा सुल्टा बोला। तो बोला मैं बताती हूँ तेरे को मैं क्या कर सकती हूँ, है ना? बोला हाँ बता चल। औरत ने जोर जोर से चिल्लाना चालू किया, बचाओ 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 बचाओ। तो गांव के दूर लोग खड़े थे, उनको आवाज़ आई, अरे एक औरत को उधर चिल्ला रही, और दौड़ के आने लगे। तो इसने हाथ जोड़े, मुझे माफ़ कर दे, वापस तेरे नाद में कभी नहीं लगूंगा। औरतें अच्छी रहती है, औरतें अच्छी रहती है, मुझे बचा। अब ये लोग आएंगे तो चाकू छुरे लेके आ रहे, खेत में काम कर रहे, काट डालेंगे। बोला मान गया ना? बोला हाँ, अभी बचा मेरे को। औरत ने क्या किया, तुरंत एक घड़ा पानी का भरा था, अपने बदन पे डाल दिया, पूरा भीग गई ऊपर से लेकर थोड़ा करके। गाँव वाले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? औरत ने बोला मैं डूब रही थी, इसने बचाया मेरे को। गांव के लोग ताली मारे, कितना अच्छा आदमी है। हमारे गांव की औरत डूब रही थी, उसने बचाया, उसको कंधे पे लेके। फिर औरत बोली देखा मेरे नाद में ले रंगला, कुछ भी कर सकती है। जिस किसी ने औरतों को चैलेंज किया वो खत्म हो गया। कभी चैलेंज नहीं करना। सुखी जीवन का राज क्या है? औरत कुछ भी बोले, भले आप मत करो, ऐसा दिखाओ। इधर जाना है जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाना है जाएंगे, भले जेब में 2 रुपया ना हो, उनको खुशी मिलती है। मेरा आदमी सुनता है। हालेलुया। कभी आर्गुमेंट नहीं करना है। बोल हाथी उड़ता है,
पता है? मैंने कल ही देखा। चैलेंज नहीं करना, वो कुछ भी कर सकते। आदमी अगर सर है तो औरत गर्दन है, उड़ा देगी। यहां पर यीशु बोलता है तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू बोलती है वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। जोर से कहो, जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही मेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और आपका जो बोलना है वो इसके आधार के ऊपर होना चाहिए कि ये जो कहता है वो ही मैं बोलूंगा। मुझे जो दिखता है वो कंप्लीटली इग्नोर करूंगा, उसके लिए मैं अंधा हो जाऊंगा, उसके लिए मैं बहरा हो जाऊंगा, उसके लिए मैं गूंगा हो जाऊंगा। जो मुझे दिखता है, जो 6 नंबर का विश्वास है, जो 6 नंबर का विश्वास है, वो आपको दुनिया की चीजें देखने के लिए अंधा कर देता है। 6 नंबर का विश्वास आपको दुनिया की चीजें देखने नहीं देता, स्वर्गीय चीजें देखने के लिए मजबूर करता है। 6 नंबर का विश्वास आपको दुनिया की बातें सुनने के लिए बहरा कर देता है। और 6 नंबर का जो विश्वास है आपको अविश्वासी की बातें करने के लिए गूंगा कर देता है। आप बोल नहीं पाते, अविश्वास की बात आप बोल नहीं पाते, क्योंकि आप 6 नंबर के ऊपर चल रहे हैं। जो दिख रहा है वो आप अगर बोलेंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी बोलता है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के राज्य में रहने वाले लोग हैं, वो उन बातों को बोलते हैं जो है ही नहीं, और उनको ऐसे बुलाते हैं कि वो है और वो उनके पास आ जाती है। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। लेकिन कई बार हमारी 5 नंबर के विश्वास को दबाना पड़ता है। ये 5 नंबर का विश्वास आपके विश्वास को फल नहीं आने देगा। ये जब 5 नंबर का बढ़ेगा तो 6 नंबर का दब जाएगा, जब 6 नंबर का बढ़ेगा तो 5 नंबर का दब जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने हमारे चर्च में, ये फर्स्ट संडे था, जैसा मेरे को परमेश्वर की अगुवाई हुई, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरी टोकरी और तेरी कठौती को मैं ब्लेस करूंगा और तेरे हाथ के कामों को ब्लेस करूंगा। मैंने चर्च के लोगों को बोला अपना पर्स और अपना जीपे लेकर चर्च में आओ। आपका पर्स, आपकी टोकरी और कठौती अभी यही है। अभी टोकरी लेके हम घूम नहीं रहे। टोपली आणि परात, टोपली आणि परात काय, तुमचं पाकिट आणि तुमचं, आजकल तो पाकिट पण नाही वापरत लोग, जीपे यूज करते। 1 रुपया नहीं रहता जेब में, जीपे में रहता है सब। चर्च के लोग सब आए, मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। मैंने उनको बोला कि आपके पर्स में जो कुछ नहीं है, इस वचन के अनुसार, रोमियो 4:17 के अनुसार, उसको क्या करो, बुलाओ। क्या करो उसको? जोर से बोलो ना। आप बोलेंगे क्या पास्टर प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं? अगर परमेश्वर के बच्चे प्रॉस्पर नहीं होंगे तो और कौन होगा? आपकी हालत फटे और आप सुसमाचार देंगे यीशु तुझसे प्यार करता है। लोग बोले पहला तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके आ, बाद में मुझसे बात कर। परमेश्वर के बच्चे आशीषित होने चाहिए। मैं रिचेसनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमीरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संपन्नता की बात कर रहा हूं। 7 प्रकार की संपन्नता है, वो फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। 7 प्रकार की संपन्नता है, उसमें एक प्रकार की संपन्नता पैसे की है। और बाइबल में लिखा है कि पैसे से सब कुछ हासिल होता है। सबोपदेशक की किताब में पढ़ो, पैसे से सब कुछ हासिल होता है। आप ये नहीं बोल सकते प्यार बड़ा है कि पैसा बड़ा है। आप सुबह सुबह जाओ दूध लेने के लिए, 1 लीटर दूध लो, वो पैसा मांगेगा तो बोले मेरे आंखों में प्यार देखो। वो देगा क्या आपको? दूध भगा देगा उसको। सुबह से लेके शाम तक गांधी जी आपको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बीवी का फोटो नहीं रहेगा लेकिन गांधी जी का फोटो है, और जितने गांधी जी ज्यादा है उतना खुश है आदमी। गांधी जी को देखे बीवी भी खुश रहती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। सो मैंने बोला कि आप आ जाओ। तो ये क्या है? विश्वास का एक्शन है। विश्वास का एक्शन है कि बाइबल में लिखा है तेरी टोकरी और तेरी कटौती को मैं ब्लेस करूंगा। लेकिन पास्टर इस वक्त मेरी जेब में पैसे नहीं है, इस वक्त मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं कर्जे में डूबा हूँ। मैं सब जानता हूँ, लेकिन ये 5 नंबर है, इसके ऊपर हम 6 नंबर पे जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि तेरी टोकरी और तेरी कटौती को मैं ब्लेस करूंगा, तेरे हाथ के कामों को मैं आशीषित करूंगा। मैंने लोगों के लिए प्रार्थना किया और हमारे लोग आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। मेरे पास बहुत सारी गवाही आ रही। मैंने उनके पर्स के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, क्योंकि मैं इस वचन के आधार पे बात कर रहा हूँ।
मैं 5 नंबर को दबा दिया, 6 नंबर को वहाँ पर ऑपरेट किया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कई बार वो जो 5 नंबर है हमें परेशान करता है। अभी उस दिन क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैंने प्रचार किया, एक आदमी ने मेरे को 500 रुपया ऑफरिंग दिया। जैसे वो आगे आया, प्रेयर खत्म हो गया, 500 रुपया ऑफरिंग आया। और उसके पहले मैं केनिया गया था, और केनिया जाने के बाद बहुत खर्चा हो गया मेरा, तो पैसे बहुत कम थे। अभी 500 रुपये देख के मैं खुश हो गया, चलो बंदोबस्त हो गया अपना। तो 500 रुपया लेके बैठा। अचानक एक सामने चर्च का ही एक व्यक्ति था, अंदर से आवाज़ आई, इसको दे। अभी देखो 5 नंबर और 6 नंबर की लड़ाई, इसको दे। मैं बोला प्रभु नहीं देगा, मैं मेरे पास नहीं है। थोड़ा डाउट भी है कि दुष्टात्मा तो बात नहीं कर रहा। तो देने की बात आती तो ऐसा डाउट आ जाता, दुष्टात्मा तो बात नहीं कर रहा। अंदर से आवाज़ आई, दे इसको। बोला प्रभु मेरे पास पैसे नहीं है, ये 500 दूंगा तो मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा कल क्या। बोला नहीं मैं दे नहीं सकता प्रभु। अंदर से बार बार आवाज़ आई, दे। बोला क्या प्रभु, एक 500 रुपये तो मेरा वापस दो। बोला हाँ चल, तू बोलता है तो दे देता हूँ। नहीं है मेरे पास अभी कुछ, मेरी जेब में कुछ नहीं है। मैं 500 रुपये, उसने आया है चर्च में, मैं घर जाऊँगा खर्चा करूँगा, नहीं तू दे उसको। लगातार अंदर से आवाज़ आई। मैं उसको बोला इधर आ, दे दिया। बोला हाँ प्रभु दे दिया, बस अभी चुप बैठा। अभी बोला ना तू देने का दे दिया। चल अभी 5 नंबर को दबा डाला पूरा। 6 नंबर मैं अभी थोड़ा देर प्रीच किया तो प्रैक्टिकल मेरे साथ ही हो गया। तो चुपचाप बैठा वहाँ पर। बोला अभी पैसे भी गए, सब लोग जा रहे चर्च का। अचानक 2-3 जन आ गए, मेरे को पैसे दे के चले गए। फटाफट पैसे दिए चले गए। मेरा आदत ऐसा नहीं, मतलब दिया जेब में डाल दिया, मैं देखता नहीं कितना दिए क्या है, डाल दिया, प्लेस किया, डाल दिया। चर्च के बाहर निकला, चर्च में ही था। बोला चलो आ गया जो भी है देखेंगे बाद में, चर्च छूटने के बाद। उसमें एक लेडी जा रही थी। बोला पास्टर आपका जीपे नंबर सेम है ना? हाँ हाँ हाँ। उस टाइम में हम लोग बहुत खुशी खुशी बोलते हैं सेम है जिससे आप बात करते हैं। थोड़ा आशा आ गई। घर गया जाके जेब में से निकाला तो 1500 रुपये थे। परमेश्वर ने मेरे को 500 देने बोला। 5 नंबर बोल रहा था मत दे, मेरे अंदर जो 5 नंबर बोल रहा था मत दे। 6 नंबर बोल रहा था दे। मैंने 6 नंबर का सुना, 1500 रुपये है। मैं प्रभु को बोला प्रभु कितना अच्छा है तू। लेकिन उस वक्त अगर मैं 5 नंबर का सुनता तो क्या होता था, 1500 नहीं आते थे। और फिर थोड़ी देर के बाद मैसेज आया, वो जो लेडी पूछ के गई थी उसने मेरे को 3000 रुपये जीपे किया। मैंने 500 का बीज बोया, 4,500 आया। मैं हवा में बात नहीं करता, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मेरा एकदम होली टाइप प्रीचिंग नहीं है, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। कुछ लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि एकदम कुछ को ऐसा जो भी प्रैक्टिकल बात करता हूँ मैं, कि कभी कभी परमेश्वर आपको अजीब अजीब चीज़ें करने बोलेगा। होली स्पिरिट कभी कभी आपको ऐसी चीज़ें करने बोलेगा कि आपको समझ में भी नहीं आने का क्यों करूँ, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण रहता है। परमेश्वर आपको जो बोलता है कि करो तो बिंदास दो, क्योंकि परमेश्वर का आगे का प्लान रेडी रहता है। आगे आपको ब्लेस करने वाला रहता है। लेकिन तभी आपको उस वक्त तो लॉस लगेगा, उस वक्त आपको लगेगा क्या मैं कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने आपका बीज जो है वहाँ पर आगे उसका पूरा बंदोबस्त करके रखा, आपकी फसल भर के रखी है परमेश्वर ने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी लास्ट जो मूवमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जब यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, करेक्ट है, मालूम है ना आपको, अभी उतना डिटेल में नहीं जाता। अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और बाद में यीशु मसीह बोला कि जैसा तुम बोलोगे वैसा ही हो जाएगा। और वहां पर लिखा है कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हें क्या होगा, मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जब आप प्रॉस्पेरिटी की बात करते, जब आप बरकत की बात करते, बहुत अच्छी बात है, ये वन साइड है। लेकिन सेकंड साइड जो कर्स है वो गरीबी के ऊपर आपको देना चाहिए, क्योंकि गरीबी एक श्राप है और आप उसको श्रापित करके आपके जीवन से निकाल देना चाहिए, तब वो जड़ से निकल जाएगी। हालेलुया। कई बार हम लोग ब्लेस करते हैं लेकिन कर्स नहीं करते। बोलो ब्लेस, जोर से बोलो ब्लेस, कर्स।
श्राप देना चाहिए उन चीजों को जो आपके जीवन में रुकावट है। हालेलुया। इसका मतलब किसी व्यक्ति को शाप मत दो। बोला पास्टर मेरी वाइफ ही मेरी समस्या है, मेरा हस्बैंड ही मेरी समस्या है। मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गरीबी की बात कर रहा हूँ, मैं कंगालपन की बात कर रहा हूँ, मैं बीमारी की बात कर रहा हूँ। जब तक आप उसको श्रापित नहीं करोगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो क्या होगा, जड़ से सूखेगा नहीं। और लास्ट बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि किस तरह से ये 6 नंबर का विश्वास ऑपरेट होता है। सुनिए, एक गाना है मालूम है किशोर कुमार का, आप अरे धार्मिक लोग हैं, आपने सुना नहीं होगा। करवटे बदलते रहे सारी रात हम, कुछ लोग गा रहे हैं मेरे साथ। पुरानी यादें ताजा हो गई। कई विश्वासियों का लाइफ इस तरह से काम करता है, प्रार्थना करेंगे लेकिन रात भर तळमळ 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 तळ, होणार की नाही होणार की नाही होणार की नाही होणार की नाही। प्रार्थना प्रार्थना करा पास्टर माझ्यासाठी, प्रार्थना प्रार्थना करते लेकिन रेस्ट में नहीं आते। किस में नहीं आते? जोर से बोलो, रेस्ट। प्रार्थना करने के बाद क्या करना चाहिए, जो मैं हमेशा बोलता हूं, एक बार आपने प्रार्थना किया उसके बाद जब तक आप रेस्ट में नहीं आते तब तक स्वर्गदूत काम पे नहीं निकलते। आपके स्वर्गदूत इसलिए काम पे नहीं निकल रहे क्योंकि आप रात भर करवटे बदल रहे हैं। तो बोलते हैं कि मुझे काम करना है लेकिन ये तड़मड़ तड़मड़ कर रहा है। जो 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 विश्वास बच्चे के अंदर होता है वो हमारे अंदर नहीं है। अभी ये पास्टर की बेटी है, क्या नाम इसका भूल गया, मिष्टी। मिष्टी को स्कूल में बोला एसएल वर्ल्ड जाना है कल, 2000 रुपया लेके आओ। मिष्टी एकदम परेशान, घर आने तक 2000 2000 2000। एक बार घर पे आएगी, मम्मी को बोलेगी मम्मी 2000 रुपया मांगा है, बैग फेंकेगी, खेलने चली जाएगी। उसको विश्वास है मम्मी के ऊपर, फिर मम्मी की तड़मड़ चालू। करवटे बदलते रहे जब तक बिशप साहब नहीं आते। जैसे बिशप साहब घर पे आए थे, हो उसको 2000 रुपया मांगा, हाँ वो रेस्ट में गई, ये रेस्ट में गई, और अभी ये रेस्ट में नहीं है, अभी ये भी तो करवटे बदल रहा है। बाद में प्रभु बोला, प्रभु तू ही मालिक है, अभी इज्जत बचा प्रभु। अभी वो एक बार उसने बोल दिया 2000 का मम्मी को, तो तड़मड़ करेगी क्या? नहीं, एक बार बोल दिया उसने तो क्या करेगी, वो अपना बैग भी भरेगी, कल का तैयारी करेगी, सो जाएगी। उसको मालूम है जब मैं सुबह उठूंगी 2000 रुपये मेरे को मिलेंगे, क्योंकि मेरा बाप और मेरी जो माँ है मेरे मुझसे प्यार करते, मेरा ख्याल रखते। ये जो विश्वास है इसके अंदर, इसलिए वो रेस्ट में गई, और जब वो रेस्ट में गई तब ये दोनों ने काम करके 2000 रुपये लेके आए। हालेलुया। लेकिन जब तक आपका जो चालू है करवटे बदलते रहे तब तक कुछ होने वाला। इसलिए कई विश्वासी लोगों का प्रेयर इसलिए नहीं आता, वो चुप नहीं बैठे हो। वो उसने ऐसा नहीं किया कि मम्मी पापा के पास है ना पैसे, मैं टाइटस अंकल को कॉल करूं, मैं डेविड पास्टर को कॉल करूं, पास्टर टाइटस थोड़ा पैसा रेडी रखना, मैंने तो बोला है लेकिन पापा का पता नहीं। अगर उनसे नहीं हो, सेफ साइड क्या करते इसको, हमारी लैंग्वेज में सेफ साइड, पास्टर डेविड आप भी रेडी रखो, अगर नहीं हुआ तो ठीक है। मतलब बाप के ऊपर भरोसा। ऐसा करते कि नहीं हम लोग? बोलो, आप नहीं करते होंगे, आप अच्छे हैं, दूसरे लोगों की बात कर रहा हूं। ये जो रेस्ट का प्रिंसिपल है कई लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें काम पे लगाऊंगा। हमको काम की लगी है, पास्टर मेरे को काम दो, पास्टर मेरे को काम दो। पास्टर परमेश्वर बोलता चुप बैठ, मैं काम करने वाला हूं। जब तक आप चुप नहीं बैठेंगे प्रभु काम कैसे करेगा? परमेश्वर को काम ही नहीं करने देते। ये ब्रदर गिटार बजा रहे, मैं बीच बीच में आके उंगली करेगा, सी बजा, डी बजा, वो क्या बोलेंगे, ये ले मेरे सर पे मारेंगे। क्या चल रहा है? मेरे को बोला ना जो भी है सी डी जी ABCD मेरे को बजाऊंगा मैं ऐसा डिस्टर्ब करेगा तो बजा पाएंगे? नहीं ब्रदर, वो डी बजाना चाहिए था, ऐसा बोल नहीं सकता। परमेश्वर को हम लोग ऐसा डायरेक्शन देते। कुछ लोग परमेश्वर को इतना इंस्ट्रक्शन देते, प्रभु मैं काम पे जा रहा हूँ,
बराबर ट्रेन बराबर रहना चाहिए, मेरे को विंडो सीट मिलना चाहिए। कल तूने सुना नहीं, कल देवदूत भेजे नहीं तूने, मालूम है मैं लटक के आया। परमेश्वर उनके बाप का नौकर है, परमेश्वर तुम्हारा अंकल नहीं है। हमारा अंकल ऐसा बात करते परमेश्वर से, जब देखो तो बोलते रहे भिखारी की तरह, आशीष दे आशीष दे आशीष दे। अरे तो परमेश्वर ने क्या किया है? वचन के अनुसार प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा है स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है, और सिर्फ दी नहीं है, यीशु के साथ बैठाया है। फिर भी उधर तड़मड़ चालू है उसका, सुबह सुबह प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। प्रभु भगा देता है, भाग इधर से। रोज आ गया भिखारी मांगने के लिए, फिर गाना भी वही गाते, मांगोगी तो। अरे हो गया रे बाबा, चिल्ला चिल्ला के गा रहे, मतलब अभी तक तेरे को कुछ नहीं मिला, लुक्खा है तू। मुमरा की भाषा में लुक्खा है, रोज भीख मांगता है, प्रभु मेरे को आशीष दे, प्रभु। प्रभु सर पे मार। जो चीज आपको परमेश्वर ने ऑलरेडी दी है, वो चीज बार बार उससे मांग के क्यों बोर करते? परमेश्वर के कान खराब करते, क्योंकि बाइबल में लिखा है देव निरर्थक ओरड ऐकत नाही, सर्वसमर्थ तिकडे लक्ष ही देत नाही। जिस दिन आप प्रेयर के लिए खड़े हो जाते, परमेश्वर कान में उंगली डालते हैं, आ गया पकाओ पाटिल, अभी पकाएगा 1 घंटा मेरे को। हम आशीषित है, लेकिन वो आशीष जो स्वर्गीय स्थानों में है, वो मेरे बैंक अकाउंट में दिखनी चाहिए, हाँ या ना? बोलो ना। इसलिए आपको चुप बैठना जरूरी है। कुछ लोग प्रेयर करते, प्रेयर करने मत अन्य भाषा गुड़ 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 गुड़। अरे चुप बैठना, परमेश्वर को काम करने देना। तेरा वाइब्रेशन मोड पे हमेशा चालू ही रहता है तेरा। प्रेयर किया, चुप बैठो, करवटें मत बदलते बैठो। एक तो फिर आपका बाप झूठा है, या आपका प्रार्थना सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मैं बोला चार चीज का जो रिलेशन है। आपको एक सीक्रेट बताता हूं, जैसा प्रभु में बढ़ते जाते हैं, प्रभु से नजदीक आते हैं, आपका प्रेयर छोटा छोटा होता है। जो लंबा प्रेयर करते हैं वो ढोंगी रहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने परुषी लोगों को बोला है ढोंगी लोग है। कुछ लोग ऐसे चर्च में एकदम लंबा चौड़ा ऐसा बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करके प्रेयर करते हैं, बाकी को कुछ नहीं समझ में आता। उर्दू वर्ड यूज करेंगे, रूल खुदूस फिदूस क्या 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 क्या, किसको कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन मैं अच्छा प्रेयर करूं। नहीं, आपका जितना परमेश्वर के साथ क्लोज रिलेशनशिप होगा, उतना आपका प्रेयर छोटा होगा। क्योंकि जो लोग नजदीक बैठ के बात करते हैं, वो खुसर खुसर में भी बात कर सकते हैं, उनको चिल्ला के बात करने की जरूरत। अभी पास्टर दोनों साथ में बैठे, कुछ बात करने का रहेगा तो धीरे से बात करेंगे, बराबर। लेकिन अगर राजू पास्टर उधर बैठे रहेंगे तो जोश पास्टर ए राजू इधर आ, ऐसा बोलेंगे, क्योंकि वो दूर। हमारा प्रेयर का आवाज ये बताता है कि हम परमेश्वर से दूर है। जो लोग क्लोज है वो लोग थोड़ी ज्यादा बात करते हैं। इसलिए मैंने हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल दिया कि जब वो कई साल से एक दूसरे के साथ है, तो सिर्फ एक नजर का इशारा काफी है, वो समझ जाते हैं हमें क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं गलत बोल रहा हूँ? मुझे छोटी प्रेयर अच्छे लगते हैं, स्पेशली खाने के टाइम में। एक बिशप ने बोला था कि एक बिशप की पत्नी ने बोला कि आपका खाने का प्रेयर सिर्फ 90 सेकंड का होना चाहिए, 1.5 मिनट, नहीं तो बिशप साहब खाना खाना शुरू करेंगे। आप करते बैठो प्रेयर। आप जितना लंबा प्रेयर करेंगे, आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है प्रभु को कुछ मालूम नहीं, प्रभु के लिए गूगल बन जाते हैं। प्रभु इधर ऐसा हुआ, प्रभु उधर ऐसा हुआ, प्रभु ये इधर ऐसा हुआ, प्रभु वो उधर हुआ। चुप बैठो, उसको सब मालूम है। तुम कैसे मरने वाला वो भी मालूम है उसको। हमारी प्रेयर बकवास रहती है कई बार, मैं खुल के बोल रहा हूं। जो प्रेयर है ना, बकवास रहते। कभी कभी परमेश्वर कौन सी प्रेयर को उत्तर देता है मालूम है? जो उसके वचन के अनुसार है। बाकी प्रेयर को रिजेक्ट हो जाता है, सुनता नहीं वो। आज के प्रेयर जो है विश्वासी लोगों का, इतना अजीब सा प्रेयर है, उनको सेंस ही नहीं वो लोग क्या प्रेयर करते हैं। स्टूपिड प्रेयर्स है। रियल प्रेयर क्या है? बहुत सिंपल है। दुनिया की सबसे पावरफुल प्रार्थना क्या है? सबसे पावरफुल प्रार्थना जो होली स्पिरिट को बहुत पसंद है, सबसे पावरफुल प्रेयर क्या है? 2 वर्ड में ही वो,
हेल्प मी, बस हेल्प मी, क्योंकि उसका नाम ही हेल्पर, पैराक्लेट, मदद करने के लिए बुलाया गया। जब आप उसको बोलते हैं हेल्प मी, उसको इंस्ट्रक्शन मत देने जाओ, सूचना देऊ नका। जैसे औरतें सुबह बच्चा जाता है स्कूल में, उसको सूचना देती है, लेफ्ट साइड से चल, राइट साइड से चल, कोई दिया तो खाने का नहीं। बच्चा एक कान से सुनता है, दूसरे कान से छोड़ देता है। बोले ये औरत रोज पकाती है, मम्मी रोज पकाती रहती है। इंस्ट्रक्शन मत दो परमेश्वर को, वो सब जानता है। आपका जो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, इससे तय होता है कि आपका प्रेयर कितना छोटा है। वो छोटा प्रेयर जो है वो आपका रिलेशनशिप को दर्शाता है कि प्रभु मेरे बहुत नज़दीक है। ये ब्रदर से अगर मुझे बात करना है तो मेरे को चिल्ला के बात करने की ज़रूरत नहीं, मैं धीरे से बात करूंगा तो भी समझ जाएगा, क्योंकि नज़दीक है। आज विश्वास इसलिए ऑपरेट नहीं हो रहा है क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है परमेश्वर के साथ, भरोसा नहीं है, इसलिए रात भर करवटें बदलते रहते हैं, इसको फोन उसको फोन, ये सेफ साइड वो सेफ साइड, और फिर होने के बाद बोलते प्रभु ने काम किया। प्रभु ने नहीं किया, वो तुम्हारी सेटिंग थी। वो सब हम करते, बाद में प्रभु के ऊपर बिल फाड़ देते। ये परमेश्वर ने किया, हमारी दृष्टि में अद्भुत है, परमेश्वर उसमें था ही नहीं। इसलिए आज मैं चाहता हूँ, आज जैसे पुनरुत्थान का दिन है, अभी हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो नहीं है उसे बुलाओ, वो आपके लिए आ जाएगा। आपको क्या चाहिए मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर किसी को पैसा चाहिए रहेगा, किसी का रिलेशनशिप का प्रॉब्लम रहेगा, किसी का और कुछ प्रॉब्लम रहेगा, हर एक का अलग अलग प्रॉब्लम है। आपको अभी कुछ नहीं दिखता होगा, सुनिए, कुछ नहीं दिखता होगा आपको, लेकिन आप बुलाओ। क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर ने ये किया है उसका डीएनए आपके अंदर है। उसी परमेश्वर ने उसके प्रतिस्वरूप में आपको बनाया है। अगर वो बोल सकता है और वो आ सकता है तो आप बोलेंगे तो नहीं आएगा? बोलो ना। हाथी का बच्चा क्या होता है? कुत्ते का बच्चा क्या होता है? गधे का बच्चा क्या होता है? परमेश्वर का बच्चा कौन होता है? परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर ही है। हालेलुया। जो सामर्थ प्रभु यीशु में है वही सामर्थ आप में है। अगर वो बुला रहा है तो आप भी बुलाएंगे तो आ जाएगा। आमीन। कितना लोग विश्वास करते हैं? आप फाइनेंस, अगर आपके लाइफ में फाइनेंस अगर शॉर्टेज है, आप फाइनेंस को बुलाना चालू करो। अभी नहीं है, जीरो बैलेंस पे जी रहा हूँ, लेकिन मैं वो देख रहा हूँ जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी कल्पना बहुत अच्छी होनी चाहिए। लोग आशीषित होना चाहते हैं लेकिन कल्पना बेकार है, उनकी कल्पना एकदम बेकार है। कुछ लेडीज लाते चर्च में, बोला 6 बजे मेरा आदमी आता है और दारू पी के मेरे को रोज मारता है। देखो अभी 6 बज गया, अभी आएगा, अभी मारेगा, तो प्रेयर क्यों करा रहे? पॉइंट क्या है प्रेयर करने का? जब आपका ये विश्वास है कि 6 बजे आएगा और मारेगा, तो ये विश्वास इस विश्वास से ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको ये कल्पना करना है कि 6 बजे वो आएगा, लेकिन हालात बदली हो जाएंगे क्योंकि मैं 6 नंबर पे चल रहा हूँ, मैं सुनी हुई बातों के ऊपर चल रही हूँ। जो उसने सुना था उसके ऊपर वो डटी रही। यीशु मसीह के नकारने के बाद, यीशु मसीह के रिजेक्ट करने के बाद, यीशु मसीह के इंसल्ट करने के बाद भी वो डटी रही। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, इस कारण चली जा, तेरी बेटी क्या हो गई? चंगा हो गई। ना प्रेयर किया ना कुछ हुआ, लेकिन उसके जो विश्वास को यीशु मसीह ने देखा, वो बोला जा तेरी बेटी चंगा हो गई। यीशु मसीह ने हाथ भी नहीं लगाया, बोल दिया जा तेरी बेटी चंगा। लेकिन यीशु मसीह को उस पॉइंट तक लाने को, उस पॉइंट तक लेके आने के लिए मजबूर करने वाली ये औरत थी। यीशु मसीह को उधर तक लाने के लिए जो मजबूर किया, इस औरत ने किया। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि औरतों की प्रार्थना कुछ भी कर सकती है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? तो कल्पना भी वैसा करना शुरू करो और प्रार्थना करने के बाद सो जाओ। बोलो सो जाओ। बाजू वाले को बोलो सो जाओ। प्रीचिंग में मत सोना लेकिन प्रार्थना करने के बाद सो जाओ। अन्य भाषा में बात मत करते बैठो। आराधना करने कर सकते हैं आप, अन्य भाषा में बात करने कर सकते हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आता है कि नहीं आता है, कि नहीं आता है। अपने आप को प्रेयर में रखो। नहीं, मेरे पिता को मैंने बोला है, मेरा पिता मुझे देगा। जो विश्वास ये मिष्टी में है ना, मिष्टी में जो विश्वास है वो आपके अंदर होना चाहिए। एक बार उसने मम्मी को बोल दिया, बाद में वो इधर उधर फोन नहीं करती। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी जगह में खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करेंगे।
थैंक यू जीसस। अपनी आंखें बंद कीजिए। और आज जैसे पुनरुत्थान का दिन है, मैं चाहता हूं कि आज 5 नंबर मर जाए और 6 नंबर पे हम लोग चले। विश्वास अनदेखी बातों का प्रमाण है। जो अभी आपके पास नहीं है, लेकिन जो आप देखना चाहते हैं, उसे बुलाना शुरू करें। अपने मुंह को खोले और बुलाएं, क्योंकि वो चीज़ें जो आपको चाहिए वो आपकी आवाज़ सुननी चाहिए। विश्वास के साथ उन चीज़ों को अपने जीवन में बुलाएं। आपको क्या चाहिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो चीज़ें को आप देखना चाहते हैं उनको आप बुलाना शुरू करो। रोमियो 4:17 के अनुसार जैसा लिखा है कि जो बातें है ही नहीं, उनका नाम वो ऐसा लेता है कि मानो वो है। और बाइबल में लिखा है कि विश्वास क्रिया के बगैर व्यर्थ है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से बात करें। आज जैसे पुनरुत्थान का दिन है, परमेश्वर को बोले मैं 5 नंबर को ख़त्म करना चाहता हूँ प्रभु, मैं 6 नंबर पे चलना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं 6 नंबर पे चलना चाहता हूँ। मेरी सोच को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तेरी सोच मेरे अंदर काम करे, तेरा वचन मेरे अंदर काम करे, तेरे वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करूँ। थैंक यू जीसस। मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, आप प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खराबारी अंतारा हालेलुया। लाराबासी खेलिंदारा मारी अंतारा मा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वर्शिप वर्शिप वर्शिप। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ थैंक यू जीसस। परमेश्वर बंधनों को तोड़ चुका है। आमीन, हालेलुया। मैं ये देख रहा हूँ कुछ लोगों के लाइफ में सुपर नेचुरल चीजें होना शुरू हो चुकी है। आमीन, हालेलुया। फ्रॉम दिस मोमेंट मैं आपके हालात को नहीं देख रहा हूं। मैं 5 नंबर पे नहीं चल रहा हूं, मैं 6 नंबर पे चल रहा हूं। 6 नंबर कहता है आज के दिन से मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। और करूंगा मतलब करेगा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। वो झूठा नहीं, वो सच्चा परमेश्वर। आमीन। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स टूट रहे हैं। थैंक यू जीसस। जो बंधन थे वो टूट रहे हैं। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों की प्रार्थना है बहुत प्रोमिनेंटली परमेश्वर सुन रहा है। आमीन। आपकी जो प्रार्थना है उनको परमेश्वर बहुत आज से उत्तर देने वाला है। आमीन, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं इस जगह में मैं आजादी को देख रहा हूँ। मैं आमीन। देख रहा हूँ कि बंधन टूट रहे आमीन, हैं। जो thank you, अभी तक Lord। जिस हिसाब से वो चल रहे थे, आज के बाद वो नहीं चलेंगे। आमीन, आज के बाद हालेलुया। यहाँ पर ऐसे लोग जो है फेल्यूर में जी रहे थे, आज के बाद परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूँ, आज के बाद आप हारा हुआ जीवन नहीं बिताएंगे। आज के बाद आप एक विजयी जीवन बिताने वाले हैं। थैंक यू लॉर्ड। आप विजयी जीवन बिताने वाले यस हैं, लॉर्ड, क्योंकि आप 6 नंबर के ऊपर चलने वाले हैं। यस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आइए प्रभु को धन्यवाद करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं और रेस्ट में आ जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और परमेश्वर चाहता है, इब्रानी की किताब में लिखा है कि वो चाहता है कि आप उसके विश्राम में आए, विश्राम में आने का यत्न करें। यत्न करना मतलब क्या? अपने 5 नंबर को पूरी तरह से दबा देना और 6 नंबर में आना। आइए हम लोग परमेश्वर के रेस्ट में आते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठा के प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन का तू सहारा है, रखवाला है, आप चलाने वाला है। प्रभु मैं 5 नंबर की विश्वास पर देखने वाली आंखों से, स्पर्श करने वाली, छूने वाली, अनुभव करने वाली उन चीजों को नहीं, देखी हुई बातों पर नहीं, परंतु अनदेखी बातों पर विश्वास करता हूँ। जो आपने मुझे स्वर्गीय स्थानों पर हर प्रकार की आशीष को दी है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ और यीशु मसीह के नाम में वो वैसे ही हो जाए। सारे निगेटिव विचार यीशु नासरी के नाम में दूर हो, हर प्रकार के अंधकार की कल्पनाएं दूर हो और विश्वास का जीवन को मजबूती से थामे रहने के लिए मुझे सहायता करे। प्रभु आपने जो कह दिया वो हो गया। अब्राहम को 75 साल की उम्र में प्रभु आपने प्रॉमिस दिया और 100 साल की उम्र में हम उसको पूरा होते हुए देखते हैं। और आज देखते प्रभु सारे अब्राहम के संतान पूरे भरे पूरे हैं। खुदा बाप आपने जो आशीष दी है वो बहुत ऐसी दी है, उस आशीष के लिए धन्यवाद। और इस कलीसिया में नासरी यीशु के नाम में
जितने अपने हाथों को प्रभु आपकी ओर उठाए हैं, उन सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में स्पर्श करे पवित्र आत्मा परमेश्वर। हर एक के बंधन टूटे, हर एक का विश्वास प्रभु, जो कनानी स्त्री ने जो विश्वास किया उस पर प्रभु आधारित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो आपने कह दिया है उसे स्वीकार करने वाला हो जाए और उसी प्रकार जीवन जीने के लिए सहायता करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को खुदा बाप जो यहाँ पर है आशीषित करता हूँ। आपका दया अनुग्रह इनके संग साथ रहे, आगे बढ़ाएं। प्रभु आज का इस वचन के अनुसार हम हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों को यीशु मसीह के नाम में बदलता हुआ देख रहे हैं हम लोग। हाँ प्रभु, इसी विश्वास के साथ यहाँ पर सुनने वाले हर एक प्रभु आपकी दुल्हन जो इस जगह पर मौजूद है वो इसी विश्वास के साथ जाए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ सुनता है, मेरे लिए उपाय करता है और मुझे मेरे जीवन की हर एक कमी घटी को वो भरपूरी से दे दिया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आशीषों से भर दिया है। प्रभु इस विश्वास को, इस वचन को नासरी यीशु के नाम पर यहाँ पर उपस्थित हर एक के जीवन में घोषणा करता हूँ और क्लेम करता हूँ, ऐसे हर एक के जीवन में हो जाए। और इस कनानी स्त्री जो विश्वास से भरपूर थी, उसी प्रकार हम हमारे जीवन को, हमारे हालातों को बदलते हुए देख रहे हैं। इसलिए धन्यवाद। आए हुए हर एक को एक बार फिर खुदावंद आपके चरणों में सौंपते हैं। आपके दास के लिए, उनके परिवार के लिए, सेवकाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें आशीषित करते हैं। उनका भला हो, कल्याण हो, आपका दया अनुग्रह उनके संग रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना नासरी यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए प्रभु का दास के लिए हम जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें।